नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में क्या ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को शहाबुद्दीन के कुनबे का साथ मिल गया है? ये सवाल सिर्फ इस वजह से नहीं है कि गोपालगंज के उपचुनाव में ये खबर आई कि हिना साहब और उनके कुनबे ने, शहाबुद्दीन के कुनबे ने AIMIM को साइलेंटली सपोर्ट किया है, बहुत खामोशी के साथ AIMIM का साथ दिया है, RJD को नुकसान पहुंचाया है शहाबुद्दीन के कुनबे ने। बल्कि ये चर्चा इसलिए भी है, ये सवाल इसलिए भी है, लालू यादव जब अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हैं तो उसमें हिना साहब को जगह नहीं मिलती है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में हिना साहब को जगह नहीं मिलती है, जबकि हिना साहब पहले थी। शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पार्टी के सांसद हुआ करते थे, RJD के सांसद हुआ करते थे, विधायक भी हुआ करते थे और बड़े जाने माने नाम रहे। बाहुबली सांसद के तौर पर उनकी छवि रही, बाहुबली नेता के तौर पर छवि रही। और शहाबुद्दीन का रसूख ये रहा कि जब जेल में रहे तो बड़े बड़े मंत्री मिलने जाया करते थे। महागठबंधन की सरकार 2015 में भी बनी थी, तब शहाबुद्दीन जेल में थे और लालू यादव से उनकी नज़दीकी, RJD में उनका रसूख, इन सारे चीज़ों का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि तब महागठबंधन सरकार के मंत्री शहाबुद्दीन से जेल में मिला करते थे और जब मिलने पहुंचे थे तो इस पर बड़ा बवाल हुआ था। शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी, उसी समय की बात मैं कर रहा हूं जब महागठबंधन की सरकार बनी। शहाबुद्दीन को जमानत मिली तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भागलपुर जेल में थे शहाबुद्दीन, तो भागलपुर से सिवान पहुंचा था। तो ये रुतबा था, ये रसूख था शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन RJD के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई और शहाबुद्दीन के समर्थक ये आरोप लगाते रहे कि RJD खामोश रही इस पूरे मामले पर, उनके समर्थक नाराज़गी जताते रहे। नाराज़गी शहाबुद्दीन के कुनबे में ही नहीं, शहाबुद्दीन के परिवार में भी रही। हिना साहब जो उनकी पत्नी हैं, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा RJD के टिकट पर सिवान से, उन्होंने कह दिया कि वो फिलहाल किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, अपने समर्थकों से बात करेंगी, फिर भविष्य पर फैसला लेंगी। गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा था, RJD को सपोर्ट नहीं किया हिना साहब ने, खामोश रहीं, लेकिन चर्चा यह भी रही कि AIMIM को सपोर्ट किया, AIMIM की मदद की हिना साहब ने। और अब लालू यादव ये समझ चुके हैं, तेजस्वी यादव ये समझ चुके हैं कि शहाबुद्दीन का कुनबा, उनका परिवार अब उनके साथ नहीं है। इसलिए जब लालू यादव ने 81 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई, 81 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की, तो इसमें शहाबुद्दीन के परिवार से किसी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि RJD की जो पिछली कमेटी थी उसमें हिना साहब शामिल थी, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रखा गया था और इस बार उनको इन दोनों जगहों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये साफ हो गया है, RJD ने भी साफ कर दिया है कि अब हिना साहब उनके साथ नहीं हैं। जब उन्होंने हिना साहब को बाहर कर दिया है तो अब सवाल यह है कि शहाबुद्दीन का परिवार किसके साथ, शहाबुद्दीन का कुनबा किसके साथ। जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ, उनके समर्थकों में नाराज़गी हुई, तो RJD ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन
के परिवार को, शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब को मनाने की कोशिश नहीं की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सब पहुंचे, लेकिन उसका बहुत असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जब तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद भी हिना साहब नहीं मानी, उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। जेडीयू के कई नेता भी लगातार ये कोशिश करते रहे, जेडीयू के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार बयान देते रहे, वो लगातार संपर्क करते रहे। माना जाने लगा कि हिना साहब की जेडीयू में एंट्री होगी, शहाबुद्दीन का कुनबा अब जेडीयू के साथ होगा। लेकिन अब जेडीयू आरजेडी साथ साथ है, तो फिलहाल जेडीयू के दरवाजे भी हिना साहब के लिए बंद हैं। सवाल यह है, रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? जाहिर है AIMIM एक मुफीद विकल्प है हिना साहब के पास, और चर्चा यह है कि हिना साहब AIMIM के साथ जा सकती हैं, शहाबुद्दीन का कुनबा जा सकता है। मदद तो की ही गोपालगंज में, जो खबरें आ रही हैं। तो आरजेडी को झटका ही कहेंगे, आरजेडी के लिए ये झटका ही है। हिना साहब की जो नाराज़गी है, शहाबुद्दीन के कुनबे की जो नाराज़गी है, और सवाल सिर्फ हिना साहब का नहीं है। हिना साहब के साथ आरजेडी के कई नेता खड़े दिखाई देते हैं, उनके समर्थन में बयान देते हैं, और माना यह जा रहा है कि अगर हिना साहब ने पाला बदला या हिना साहब AIMIM के साथ गई तो आरजेडी के कई दूसरे नेता या और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हिना साहब के साथ चले जाएंगे दूसरी पार्टी में। तो जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका होगा, आरजेडी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। गोपालगंज में जिस तरीके से नुकसान हुआ हिना साहब की वजह से, आरजेडी ये मानकर बैठी है, लालू यादव भी ये समझ गए हैं कि हिना साहब जिस तरह से खामोश रही, मुखर नहीं रही आरजेडी के पक्ष में, और लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये भनक भी शायद लग चुकी है कि हिना साहब ने मदद की है AIMIM की, असदुद्दीन ओवैसी की। तो जाहिर है लालू यादव और तेजस्वी यादव में इस बात को लेकर भी नाराज़गी रही होगी, और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह मान लिया है कि अब हिना साहब का आरजेडी से नाता टूट चुका है, रिश्ता हिना साहब ने तोड़ा है। तो आरजेडी ने भी अपनी तरफ से हिना साहब को, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने भी हिना साहब को अपनी तरफ से पार्टी की जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो सवाल इसीलिए है कि क्या AIMIM को सपोर्ट मिल गया है, साथ मिल गया है हिना साहब का, शहाबुद्दीन के कुनबे का, और ये होता है अगर, तो जाहिर तौर पर AIMIM को मजबूती मिलेगी। AIMIM और भी बड़े खेल कर सकती है, कई खेल AIMIM करती रही है बिहार में। गोपालगंज में अगर खेल न किया होता तो शायद परिणाम दूसरे होते, आरजेडी के पक्ष में होते। हिना साहब ने खेल नहीं किया होता तो परिणाम आरजेडी के पक्ष में होते। तो कुल मिलाकर ये मामला है, अब देखना होगा आधिकारिक ऐलान कब होता है हिना साहब और AIMIM के बीच सियासी गठजोड़ का। आरजेडी से नाता टूट चुका है, ये बात तकरीबन तय है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।